नमस्कार दोस्तों। भागवत कथा के क्रम में आज का हमारा शीर्षक है विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। यह प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय है। कथा आरंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की कथा बिना किसी अवरोध के आपको मिल सके। मध्य रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। वे जाग ही रहे थे। विदुर जी ने पूछा कि नींद नहीं आ रही है क्या? जिस भीम को आपने विष भरे लड्डू खिलाए उसी के घर में आप अब मीठे लड्डू खा रहे हैं। आप ऐसे दुष्ट हो कि राजसभा में द्रौपदी को बुलाने की आपने सम्मति दी थी। पांडवों को छोड़कर अब यात्रा करिए। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। विदुर जी कहते हैं अब आपको भतीजे प्यारे लग रहे हैं। याद करिए कि आपने पांडवों को मारने के कितने प्रयत्न किए हैं। यह धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है जो आपके अपकार का बदला उपकार से दे रहे हैं। आप अब मोह छोड़िए। आपके सिर पर काल मंडरा रहा है और आपके मुख पर मुझे मृत्यु का दर्शन हो रहा है। समझ बूझकर गृह त्याग करेंगे तो कल्याण होगा, नहीं तो काल के धक्के के कारण घर छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ ही समय में आपकी मृत्यु होगी। यह जीव ऐसा अनाड़ी है कि सोच समझकर स्वयं कुछ छोड़ना नहीं चाहता। जैसे कि जब डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर है, कामकाज बंद करो, आराम नहीं करोगे तो कष्ट उठाना पड़ेगा, तब जीव डर के मारे घर बैठ जाता है। धृतराष्ट्र कहते हैं भाई तेरा कहना ठीक है, किंतु मैं तो अंधा हूँ, अकेले कहाँ जाऊँ। विदुर जी कहते हैं कि दिन को तो धर्मराज आपको जाने नहीं देंगे, सो मैं मध्य रात्रि को ही आपको ले चलूं। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी सप्तस्रोत तीर्थ गए। प्रातःकाल होने पर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के महल पहुंचे, परंतु वहां पर तातश्री दिखाई नहीं देते हैं। युधिष्ठिर ने सोचा कि हमने उनके 100 पुत्रों को मार डाला है, अतः उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार न मिलेगा तब तक मैं पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा। धर्मात्मा व्यथित होते हैं और उनसे मिलने संत आते हैं। धर्मराज के पास उस समय नारद जी आए। धर्मराज ने उनसे कहा मेरे पापों के कारण तातश्री चले गए। वैसड़ो वह है जो अपने ही दोषों को सोचे, दूसरों के दोषों को नहीं। नारद जी समझाते हुए कहते हैं धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा की पालन करते हैं। वही एक प्राणी को दूसरे प्राणी से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग एवं वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। नारद जी कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रेरणा से सावधान करने के लिए आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे और मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। 6 माह के पश्चात कलयुग का प्रारंभ होगा। अब तुम किसी की भी चिंता न करो, तुम अपनी चिंता करो। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए। भगवान द्वारिका गए तथा साथ में अर्जुन को भी ले गए। प्रभु की इच्छा थी यदुकुल का नाश हो, तो यदुकुल का सर्वनाश हो गया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।